आपको पहले भी कहा है, तुम्हारी भगवान से अगर बेर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे दिया लगा दो, पर लगाओ। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा। कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सरी, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। अब वो राजकुमार ने फिर व्रत करा, और व्रत करा तो उसका फल ये हुआ कि एक गंधर्वों की कन्या अंशुमति इस राजकुमार को देखकर लोभित हो गई। पिताजी ने समझाया, विवाह मत कर बेटी, अपन गंधर्व लोक में निवास करने वाले और देवलोक में रहने वाले से तू विवाह कर रही है, कहां जाएगी? देवलोक में रहने वाले इस मृत्यु लोक में निवास करने वाले से विवाह कर रही। नहीं पिताजी, मैं गंधर्व लोक छोड़ दूंगी, देवलोक छोड़ दूंगी, पर मैं विवाह उसी से करूं। पिताजी ने कहा, जो तेरा भाग्य। विवाह हो गया, राजकुमारी भी आ गई। इसका चित्त राजा में था, राजा का चित्त देवाधिदेव, जम के बोलो, महादेव में था। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा को। आज प्रदोष व्रत जो आपको सुनाया जा रहा है, इसको बहुत सावधानी से सुनना। पति से पूछ लेना कि आप मंदिर चल रहे हो, मैं जा रही हूं, वो कहे हाँ चल रहा हूं, या उसने कहा कि अभी थोड़ी देर से चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मन हो उसका, आपने पूछा, दिल से कह दिया हाँ चल रहा हूं, तो ले जाओ। और अगर तुम सोचो कि हमने सुना है कि जोड़े से दर्शन करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है, और मालूम पड़े पर जोड़ा के चक्कर में यहां सिर फोड़ा हो जाए, हो सकता है जोड़े के चक्कर में सिर फोड़ा हो जाए। नहीं जाना ना, मैंने एक बार मना कर दिया, कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा करके ले गई, मंदिर में पहुंच भी गई। इसका मन महादेव में, किसका मन लगेगा? अरे बोलो तो सही, जो पत्नी लेके गई है उसका मन पत्नी लेके गई, इसका पत्नी का मन महादेव में लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना नहीं, क्योंकि उसका भगोने जैसा जब मुंडा देखेगी तो बार बार अगरबत्ती भी लगे। प्रेम से पल्लू इसका मन महादेव में नहीं, अगरबत्ती जरूर लगा रही, दिया जरूर लगा रही, पर इसका मन वो भगोना में है, वो उसमें वह भेरू में लगा हुआ है, मन लगे ही नहीं, वो लगा है। और उसका मन किस में लगा है? आ तो गया, उसका मन किस में लगा है? महादेव में, इनके चक्कर में आया, इसका उसमें, उसका इसमें लगा है। कौन से महाराज ने बताया था इसको प्रदोष का व्रत? शंकर जी से पूछ रहा, और शंकर जी बोल रहे सीवर वाला बताया, आकर बोल दे, मान लो। ये सबसे पहला टिकट यहीं का कटाएगा। कहाँ जाना था? सीवर जाना, कुबेरेश्वर महादेव, वहीं मिलेगा वो। अभी ढेर सारे ढूंढ रहे होंगे काली मिर्ची वाले,
महाराज अब रे का, अरे भाई शंकर की उपासना करो, भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण करो, जीवन में उतारो शंकर की चरित्र को, शिव महापुराण के उस पावन चरित्र। इसका चित्त देवादिदेव महादेव में लग गया, मन हो। अब यहां ये अंशुमति शिव जी को रिझाने में इसका तत्व नहीं, इसका तत्व है पति को रिझाने में, और पति का तत्व है शंकर को रिझाने में। शिव को रिझाने में पति। आज अंशुमति को साथ लेकर शिव मंदिर में पहुंच गए। पत्नी ने पूछा, अंशुमति ने पूछा, स्वामी क्या ये बताओ, शंकर को प्रदोष काल में पूजने के लिए आप आए हो, ये शाम का समय तो भ्रमण का होता है, आप हमें कहीं और भ्रमण करने लेकर जाते तो आनंद की अनुभूति होती, पर प्रदोष काल में आप तो शिव मंदिर में लेकर आ गए हमको। इसका मन इसमें है, इसका मन इसमें। बहुत ध्यान देना कथा पर। जिसका मन जहां लगा हो उसको वहीं छोड़ दो जी। आपका मन शंकर में लगा है तो शंकर में लगा कर रखो, उनका मन घर में लगा है तो उनको घर में ही लगा के रखो, ठीक है। आपका मन शिव में नहीं है ना, क्यों? उसका कारण है, हम इसको अगर वहां से निकालेंगे, इसका मन तो उसमें लगा हुआ है, और उधर से निकाल कर अगर हम इधर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ तो देंगे, पर ये मन से जो कछोटेगा, मन से भगवान का नहीं हो पाएगा। परमात्मा, गुरु और माता पिता ये एक ही बात कहते हैं कि भले तुम 2 क्षण के लिए मिलो, पर दिल से मिलो, हृदय से मिलो, मन से मिलो। 2 क्षण के लिए आओ भले, पर दिल से आइए, मन से आइए। 2 क्षण के लिए आओ, पर मन से, दिल से, हृदय से। अब अंशुमति का मन नहीं लगा। आखिरी में पति ने कहा, आज आपको हमारे साथ में प्रदोष की पूजन के लिए चलना है। कहीं किसी ऋषि के मुख से सुन लिया अंशुमति ने कि प्रदोष का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, और इसकी मनवांछित फल प्राप्ति क्या थी कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, ये पति मुझसे अधिक प्रेम करे और मैं इससे अधिक प्रेम करूं, तो उसने उसको पाने के लिए प्रदोष का जब व्रत किया, साधना करी, उपासना करी, शंकर भगवान स्वतः प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के बालक, उस राजकुमार को देखा, और राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार ये आपको अधिक स्नेह करती है और आप हमें स्नेह करते हो, अर्थात इसकी करी हुई भक्ति का फल हमें आपके द्वारा प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप इससे ये ना कहें कि हमारी भक्ति करे। इसके हृदय चित्त में जिस दिन शिव भक्ति प्रदान होगी, फिर कोई भक्ति नहीं रह पाएगी, केवल शंकर की भक्ति ही चलती रहेगी। आज संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति ऐसी हृदय में बैठ गई है लोगों के कि पहले लोगों को पूजन करना नहीं आती थी, पानी चढ़ाना नहीं आता था, मंदिर का ही पानी चढ़ा देते थे, पंचामृत कैसे चढ़ाएं। कहाँ शंकर भगवान के 13 बच्चे, कहाँ अशोक सुंदरी, कहाँ जया विषहरा शामली वारी, किसको मालूम था कि शंकर भगवान की लड़कियां इतनी हैं, अशोक सुंदरी है, 5 लड़की और हैं। किसको मालूम था कि गंगा जी के यहाँ से कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। ये सब लोगों को अब धीरे 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 जो शिव महापुराण के माध्यम से मालूम होता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, उसका फल आज ये हो गया कि लोग मंदिर में जब पूजन करते हैं तो अपनी गलती को छाट कर अलग कर कर श्रेष्ठ पूजन करते हैं, तो भगवान श्रेष्ठ फल प्रदान करता है।